है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बाउंड्री सरफेस डायग्राम टॉपिक है। बाउंड्री सरफेस डायग्राम कह रहा है द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फॉर द डिफरेंट ऑर्बिटल। कह रहा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम किसके लिए बनाया जाता है? कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एक प्रोबेबिलिटी क्या होती है? डिफरेंट होती है। हर अलग अलग ऑर्बिटल्स की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होती है। और ये बाउंड्री सरफेस क्या देता है? उन डिफरेंट ऑर्बिटल्स का फेयरली गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप। बाउंड्री सरफेस ऐसे ऑर्बिटल्स का जो डिफरेंट डिफरेंट डेंसिटी के ऑर्बिटल्स हैं उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनके शेप को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। अब जरा आगे समझिएगा। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम और काउंटूर सरफेस डायग्राम, इसको काउंटूर सरफेस डायग्राम भी कह सकते हैं। इन स्पेस फॉर एन ऑर्बिटल ऑन विच ऑफ द वैल्यू ऑफ probability density, value of probability density psi square is constant। देखिए, हम किसी का शेप तभी फाइंड कर सकते हैं जब उसके साई स्क्वायर की वैल्यू जहां पे क्या होगी? कांस्टेंट होगी। साई स्क्वायर की वैल्यू जहां कांस्टेंट होगी हम वहीं पे शेप फाइंड कर सकते हैं, यानी कि वहां पे हम शेप डिजाइन कर सकते हैं, उसका बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना सकते हैं। तो बाउंड्री सरफेस डायग्राम वही बनता है जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यानी कि साई स्क्वायर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कह रहा है कि इन द प्रिंसिपल में भी सच बाउंड्री सरफेस में भी पॉसिबल। However, a given orbitals only that of the boundary surface diagram of the constant probability density is taken to be the good representation of the shape of orbital and enclosed to the regions. The volume of the probability finding of electron very high, say 90%। अब ये आप कह रहे हैं कि जो है कि जहां पर प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट द बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, जिस कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जिस कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं डायग्राम बनाने के लिए, इज टेकन टू द गुड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेप, उससे क्या होगा? आप कह देंगे शेप बहुत अच्छा बन जाएगा ऑर्बिटल्स का। लेकिन अगर आपसे कोई ये कह दे कि मान लीजिए कोई इनक्लोज रीजन्स है उस या कोई वॉल्यूम है, तो कितना परसेंट उसकी प्रोबेबिलिटी का वॉल्यूम होना चाहिए? किसी गिवन वॉल्यूम में कितना परसेंट प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए? याद रखिएगा, बाउंड्री सरफेस डायग्राम यानी कि किसी भी ऑर्बिटल का शेप हम तभी डिफाइन कर सकते हैं जब जब क्या होगा? द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी हाई, जब उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी वहां पे। ठीक है। अब कांस्टेंट का मतलब ये नहीं हो गया कि भैया 30% कांस्टेंट है, 30% है तो आप वहीं से बना देंगे। इसका भी एक क्राइटेरिया है, 90% से कम 90% होना चाहिए, तब हम जाकर के बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना सकते हैं। अब बाउंड्री सरफेस डायग्राम इज 1s एंड 2s। अब देखिए यहाँ पे आपकी बुक में 1s और 2s का जो बाउंड्री सरफेस डायग्राम है वो दिया गया है, ऊपर दिखा देता हूँ। मतलब यस सबसेल का बाउंड्री सरफेस डायग्राम, तो ये आपका यस का बाउंड्री सरफेस डायग्राम दिया गया है। समझ में आ गया? ये 1s का है और ये 2s का है। इस तरह से बाउंड्री सरफेस डायग्राम, इसका मतलब कैसा है? ये दोनों यस आप देख रहे हैं स्फेरिकल होते हैं, तो यस हमेशा याद रखिएगा, यस का बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। यस का बाउंड्री सरफेस डायग्राम कैसा होता है? रिपीट करिए, स्फेरिकल होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, कह रहा है कि वाई do no we not draw the boundary diagram which regions diagram the bound regions of in which the probability with the finding electron is 100%। हम ऐसे सरफेस का जहां पे प्रोबेबिलिटी 100% है, 90% की क्यों बात कर रहा है? 100% की क्यों बात नहीं कर रहा है? अगर 100% प्रोबेबिलिटी होगी तो वहां पे क्यों नहीं बाउंड्री सरफेस डायग्राम बना सकते हैं? इस बात को समझ लीजिए। अब देखिए, तो इसका आंसर ये है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बाउंड्री सरफेस डायग्राम 90% में बनता है, 100% में क्यों नहीं बन सकता है? तो इसका आंसर ये है, द आंसर इज दिस क्वेश्चन इज दैट the probability density has always some value, however small may be any infinite distance from the nucleus। कह रहा है
कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हैज ऑलवेज सम वैल्यू, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, लेकिन ये वैल्यू क्या होती है, एट इट एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाती है, स्मॉल होती चली जाती है। जैसे जैसे आप क्या करते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, किसी फिक्स डिस्टेंस पे न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर जाते हैं, जैसे न्यूक्लियस से अब दूर, ये न्यूक्लियस हो गया, इससे जैसे दूर जाएंगे आप, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करने लगती है। बात समझिएगा। इट इज देयर फॉर, यही कारण है, not possible to draw the boundary surface diagram for the surface diagram of the receipt size of which probability finding of electron is 100%। तो इसी वजह से हम लोग 100% प्रोबेबिलिटी के लिए डायग्राम नहीं बना पाते हैं भैया। द बाउंड्री सरफेस डायग्राम फॉर द यस ऑर्बिटल एक्चुअली स्फीयर, या बाउंड्री सरफेस डायग्राम, ये पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द यस ऑर्बिटल्स इज एक्चुअली स्फीयर, कैसा होता है, स्फीयर जैसा होता है। कह रहा है सेंटर्ड ऑन द न्यूक्लियस, याद रखिएगा, ये हमेशा यस जो होता है आपका, ये यस एक ऐसा ऑर्बिटल है जो हमेशा न्यूक्लियस के आसपास ही रहता है। यस हमेशा कहाँ रहता है, न्यूक्लियस के आसपास ही सेंटर्ड रहता है। जब भी पाया जाएगा यस कहाँ पाया जाएगा, न्यूक्लियस के सबसे क्लोज सबसेल या ऑर्बिटल आप कह सकते हैं यस होता है। द टू डायमेंशनल, ठीक है, इसका कह रहा है इन द टू डायमेंशनल दिस स्फीयर लुक लाइक द सर्कल। अगर आप किसी भी एटम का टू डायमेंशनल जो है स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आपको ये सर्कल जैसा दिखाई देगा। बात सही है, क्योंकि देखिए आपने बोला था ना, रदरफोर्ड क्या बोलते थे कि रदरफोर्ड कहते थे भैया कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ होता है, तो वो दरअसल 2D की बात कर रहे थे। अगर 3D की बात करते तो जैसे थॉमसन ने बोला था कि जो ये पूरा स्फीयर होता है, इसके अंदर जो है पॉजिटिव चार्ज जो है फैले रहते हैं, बीच बीच में नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं, यानी कि उसने 3D की बात की थी और ये रदरफोर्ड 2D की बात किए थे। तो ये 2D जब देखेंगे आप, 2D के हिसाब से आपको सर्कल दिखाई देगा और 3D के हिसाब से आपको क्या दिखाई देगा, स्फीयर दिखाई देगा। इट इनक्लोज टू द रीजन्स विच आज द प्रोबेबिलिटी, कह रहा है इट इनक्लोज टू द रीजन्स ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज अबाउट 90%। आप वहीं पे इस तरह का डायग्राम, यानी कि जो स्फीयर है 3 डायमेंशनल के हिसाब से स्फीयर और 2 डायमेंशन के हिसाब से क्या, सर्कल, आप वहीं पे पाएंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी 90% होगी, ये वहीं पे पाएंगे। एक्सपेरिमेंटली जब इसको देखा गया तो प्रोबेबिलिटी जहां पे 90% थी वहां पे सर्कल पाया गया। इसका मतलब है कि वो सर्कल क्या था, यस आपका सर्कल था, ठीक है, वो सिर्फ वहीं पाया जाता है। यानी कि याद रखिएगा जहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 90% होती है, 90% प्रोबेबिलिटी जहां होती है वहीं पे सर्कल पाया जाता है। इसलिए कह रहा है कि 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर द स्फेरिकल इन शेप। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 1 2 दोनों कैसे होते हैं, स्फेरिकल शेप के होते हैं। याद रखिएगा यस ऑर्बिटल हमेशा स्फेरिकल शेप का होता है, ठीक है। अब कह रहा है कि रियलिटी यस ऑर्बिटल, याद रखिएगा हमेशा जितने भी यस ऑर्बिटल होते हैं आर स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ठीक है, ये शेप याद रखिएगा, इस पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यस ऑर्बिटल आर स्फेरिकली सिमेट्रिक, ठीक है, इसमें ये जो आपका यस होता है ये स्फेरिकल होता है और सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक मतलब ऑल साइड सिमिलर, ठीक है। दैट इज द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन डिस्टेंस इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। ये आपको इसका मतलब समझा रहा है कि सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन हर डायरेक्शन में एक जैसी होती है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया ये स्फेरिकल भी है और सिमेट्रिकल भी है। बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द साइज ऑफ द यस ऑर्बिटल, यस ऑर्बिटल की जो साइज होती है, अगर आपको साइज कंपेयर करने के लिए दे दे, बोल दे 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, तो आप देखिए, अब मेरी बात समझिएगा, ये जो
1 लिखा है, ये जो नंबर लिख रहा है ये सब n की वैल्यू है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और ये सब तो आप जानते हैं, सब सेल नोटेशन है। तो अगर आपका क्या करेगा, द साइज ऑफ द एस ऑर्बिटल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ द एन। तो ये जो उसके पहले नंबर लिखा है ना एन की वैल्यू, वो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी साइज ऑटोमेटिक बढ़ती जाएगी। अब देखिए जो 1s, यहाँ पे 4s 3s 2s और 1s की बात करें, 1s 2s 3s और 4s की, आपको पता है कि 4 सबसे ज़्यादा वैल्यू दिखाई दे रही है यहाँ पे। ठीक है, ये तो यहाँ पे एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा, उससे कम इसकी है, उससे कम इसकी है, सबसे कम इसकी है, इसलिए सबसे लेस है और ये सबसे हाइगर वैल्यू है। यानी कि सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, 4s की होगी। सबसे छोटी साइज किसकी होगी, 1s की होगी। कंपेयर करने के लिए दे दे तो आप बता सकते हैं कि 4s इज ग्रेटर देन 1s इन साइज। ठीक है, अब देखिए एक बात और कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे 1s 2s 3s 4s में, कह रहा है कि जैसे जैसे क्या होगा, साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर होते चले जाएंगे, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी जो है ऑर्बिटल के डिस्टेंस के साथ साथ क्या होता है, साइज के हिसाब से बढ़ जाता है। इसका मतलब न्यूक्लियस के सबसे पास में रहने वाला इलेक्ट्रॉन किसका होता है, 1s का। 1s का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सबसे पास में होता है। तो ये जो 4s होगा वो न्यूक्लियस से बहुत दूर का इलेक्ट्रॉन होगा। जो इलेक्ट्रॉन 4s में पाए जाएंगे वो कंपेयर ऑफ 1s वो दूर होंगे, 2s वाले उससे भी दूर होंगे, 3s वाले उससे भी दूर होंगे, 4s वाले बहुत दूर होंगे, है ना भैया। तो यानी कि आप दो बातें याद रखें, क्योंकि वो भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है इसकी। और जैसे जैसे साइज बढ़ती जाती है, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे ऑर्बिटल क्या होते हैं, न्यूक्लियस से दूर होता जाता है। तो ये बाउंड्री सरफेस डायग्राम मैंने पढ़ाया आपको, किसका किसका पढ़ाया मैंने, यस, सबसेल का। अब मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा बाउंड्री सरफेस डायग्राम ऑफ द पी सबसेल एंड डी। कल पी और डी दोनों खत्म कर दूंगा एक साथ, ठीक है। ये देखिए पी और डी खत्म कर देंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल पढ़ लेंगे हम लोग। उसके बाद इलेक्ट्रॉन फीलिंग रूल आ जाएंगे, खत्म हो जाएगा चैप्टर, परेशान नहीं होना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।